पंजाबी कल्चर चैनल देख रहे सारे दोस्तों मेरे वालों सत श्री अकाल। दोस्तों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ जान के बड़ी खुशी होएगी कि 15 नवंबर ਨੂੰ एक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ है नाम ਦੀ मूवी। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਗੇ बहुत साल पहला एक पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ फिल्म रिलीज़ हुई सी। ਪੰਜਾਬੀ सिनेमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ तक हालात बने हुए सी कि उदों ਜਿਹੜੇ लोग सी शरधा वजों अपने सिर के उत्ते भी जेकर सिर ढकिया नहीं होंदा सी तो सिर के उत्ते रुमाल रख के ते जुत्ते ला के भी बाहर थिएटर दे विच जांदे सी। इन्नी शरधा भावना सी ते अज तुसीं दोबारा फिर उस चीज़ नूं लैके लोकां दी उस शरधा भावना नूं लैके लोकां दा आस्था लैके श्री गुरु नानक देव जी दे विच दोबारा फिर एक बार एक अजिहा चेहरा, क्योंकि साडे लई खास मान वाली गल ये होएगी क्योंकि तुहानूं याद होएगा क्योंकि जिहड़ी ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है इस फिल्म नूं बनाउण वाले बॉलीवुड नाल जुड़े हुए हैं जिहड़े कि बॉलीवुड दे विच आए ने। उन्हां दी ये पहली फिल्म है जिहड़ी कि पंजाबी दे विच है। इस तो पहले उन्होंने बहुत सारियां हिंदी दीयां हिट फिल्मां तुहाडी झोली पाईयां ने, तुसीं उन्हां दा आनंद माणिया, तुसीं देखियां ने, तुहां दी प्रशंसा कीती है। मेरी मुराद है कल्याणी जी वो साडे नाल ने, आपां नाल गलबात करांगे नानक नाम जहाज़ है फिल्म बारे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। यानी जी बहुत खुशी की गल ये है कि तुसीं पंजाबी दे विच पैर धरिया, क्योंकि तुसीं पहला हिंदी फिल्मां बनाईयां ते हुण तुसीं पंजाबी तुहाडी पहली फिल्म है। तो पहले तो ये दसो कि जिहड़ी फिल्म बनाउण दा तुहाडे च मन दे विच विचार वो किस तरह आया? असीं पहला बोलेंगे कि नानक नाम जहाज है, यह एक फिल्म नहीं आस्था ते विश्वास का बयान है। यह फिल्म ही है आस्था ते विश्वास वाली फिल्म। और मैं ये कहूँगी कि जब ये टाइटल मुझे मिला नानक नाम जहाज है, उसके बाद मेरी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई, क्योंकि नानक नाम जहाज ये नाम अपने आप में इतना बड़ा है कि उस टाइटल के हिसाब से कहानी का जस्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी था। और कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। तो यह फिल्म का टाइटल अपने आप में ऐसा था, ऐसा है कि जहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। हर कदम हमें फूंक फूंक कर रखना था कि किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, हमसे कोई गलती ना हो जाए। उसके लिए फिर मेरे हस्बैंड ने अपने कुछ दोस्त हैं उनके जो सिख हैं, पंजाबी हैं, उनकी एक हमने ग्रुप बनाया, एक कमेटी बनाया। मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने पढ़ा। और वो आपके हस्बैंड है जो पंजाबी कम्युनिटी से संबंधित हैं? नहीं जी, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं जो पंजाबी हैं, सरदार हैं। तो उन्होंने उनकी एक ग्रुप बनाया, हमने एक ग्रुप ही बोलेंगे कि जो भी मैं सीन लिखूं मैं उनको सुनाती थी और उनसे पूछती थी कि इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है, अगर है तो आप प्लीज़ मुझे सुधारो। और मैं एक चीज़ बोलूँगी पाजी के जिस दिन से मैंने नानक नाम जहाज लिखना शुरू किया मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा कि कोई तो है मेरे साथ जो चाहता है कि मैं ये फ़िल्म लिखूं, जो ये चाहता है कि मैं ये फ़िल्म बनाऊं। और शायद वही एक जो शक्ति थी जो मेरे साथ थी जिसने मुझे गलती करने नहीं दिया। एक बात होती है कि जब आदमी कुछ काम करता है वो क्यों करता है, वो भावना क्या थी? दो भावना होती हैं। जब तो इस फिल्म में ये भावना होगी कि आपकी श्रद्धा है थी, जा ये है कि इससे पैसा ज़्यादा आप कमा सकते हो, हैं जा ये हो सकता है कि आप फेम के लिए करते हो कि इससे मैं सब्जेक्ट पे फिल्म बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा फेम मिलेगी मेरे को। आप इसका क्या था उसके? यह फिल्म बनाने की सबसे बड़ी वजह थी गुरु नानक देव में मेरा आस्था और विश्वास। बचपन से मैं गुरुद्वारे जाती थी, मेरे मम्मी पापा। आप कहाँ से संबंधित हैं? मैं मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, लेकिन बचपन से ही हमारे जहाँ मैं रहती थी शादी से पहले वहाँ आसपास में गुरुद्वारा था। तो और हमारे पड़ोसी भी पंजाबी थे, सिख थे, तो हम लोग सब मिलकर जाते थे गुरुद्वारा। वहाँ से शुरुआत हुई गुरुद्वारे जाने की। और दूसरा ये है कि आपको जो भी मालूम था कि नानक नाम जहाज फिल्म बहुत साल पहले बन चुकी है, वो आपने देखी भी होगी जी बिल्कुल। और ऐसा रिस्क आपने लिया, इतना बड़ा बजट की फिल्म आपने बनाई, उस पर इतना पैसा खर्च किया, आपकी आस्था थी, लेकिन फिर भी जो उस वक्त पहले ऑलरेडी एक होता है कि किसी ने छलांग लगा दी
10 मीटर 10 फीट लगा दी तो आप उसे आगे की हिसाब लगाओगे, यही सोच कर हर कुछ चल रहा है। तो इसमें ज़्यादा जहाँ पर कंपटीशन हो उसमें ज़्यादा महसूस होता है कि ये कैसे करेंगे उसे आपने उस जो उन्हें लाइन खींची थी उससे लंबी लाइन लगानी थी आप। उसके लिए आपको उस टाइम क्या दिमाग में क्या बात आ रही थी? मैंने वो फिल्म देख ली थी और मैंने सिर्फ यही सोचा था कि यह फिल्म आस्था और विश्वास के लिए बनानी है, ना कि पॉपुलैरिटी के लिए या पैसे के लिए, क्योंकि मेरा आस्था है ईश्वर पे, बाबा जी पे। और मेरे हस्बैंड चाहते थे कि ये टाइटल हमें मिले और हम इस पे फिल्म बनाएं। और हम लोगों ने जब अपने एसोसिएशन में एप्लीकेशन डाला था तो पाजी हमें 4 साल लग गए ये टाइटल मिलने को। वी गॉट इट आफ्टर 4 years। इसका मतलब कि आपका ये एक सिखिज्म बाबा नानक जी को आपका ट्रिब्यूट है, उनको आस्था के बिल्कुल दिल से। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं था दिमाग के मैंने फेम लेना है या पैसा कमाना है या कोई ऐसा नहीं था, बस ये है कि उनको एक याद करते हुए उनके लिए श्रद्धा। बिल्कुल। यह पहली जो फिल्म थी नानक नाम जहाज पुरानी वाली, जिसमें पृथ्वीराज कपूर जी थे, वो फिल्म बनाई थी राम महेश्वरी जी ने। और मेरे हस्बैंड जब जर्नलिस्ट थे, माय हस्बैंड वाज अ जर्नलिस्ट, ही यूज्ड टू राइट इन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जब वो जर्नलिस्ट थे तो वो उस दौरान राम महेश्वरी जी का इंटरव्यू करने गए थे उनके यहाँ, और उन्होंने देखा था कि नानक नाम जहाज की बहुत सारी ट्रॉफियाँ रखी हुई थी। तो उन्होंने बातचीत भी की उनसे और उन्होंने बताया था मेरे हस्बैंड को कि ये फिल्म कैसी होती है, कैसा है, इसकी कहानी उस वक्त की क्या है। मेरे हस्बैंड उस टाइटल से बहुत फैसिनेटेड हुए। आपने ये फिल्म जब बनानी शुरू की तो पहले भी आपको मालूम है कि पृथ्वीराज जैसे बड़े स्टार उन लोगों ने उसमें काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इस स्टार कास्ट के बारे में, आप पंजाबी में फिल्म बना रहे थे, क्योंकि चलो उस समय में इतने पंजाबी आर्टिस्ट जहाँ पंजाब से बिलोंग लगे, लेकिन आज जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें। तो आपने आर्टिस्टों की सिलेक्शन में भी आपने सोचा कि पंजाबी आर्टिस्ट जो उस समय के आर्टिस्ट थे उनका आप कैसे कम्पीट करेंगे उनको? नहीं, जब मैंने फिल्म लिख दी तो उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था स्टार कास्ट सेलेक्ट करने का। तो हमने ये सोचा कि आर्टिस्ट तो पंजाबी ही होंगे, क्योंकि पंजाबी फिल्म बन रही थी तो उनको पंजाबी अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो जो हमारे प्रोटोगनिस्ट का रोल था बलवंत सिंह का, उसके लिए जो हमने 4-5 नाम लिखे थे, लेकिन सबसे पहला जो नाम आया वो मुकेश ऋषि जी का था। और जब हमने उनको कहानी सुनाई वो बिल्कुल रेडी हो गए। उनके आगे उन्होंने कोई शब्द ही नहीं कहा सिवाय इसके कि ये फिल्म मैं कर रहा हूँ और तारीख बताओ, डेट बताओ, कौन सी डेट चाहिए। ऐसे ही बिंदु दारा सिंह जी का भी हुआ, डॉली मट्टू जी का हुआ, सरदार सोही जी के साथ भी वही था। मैंने पंजाब के भी बहुत सारे आर्टिस्ट लिए हैं, सिर्फ 3 ही आर्टिस्ट हैं जो मुंबई से हैं, बाकी तो सब पंजाब के ही आर्टिस्ट हैं। सरदार सोही जी को चूँकि उस वक्त मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी टांग टूटी हुई थी, मैं आ नहीं सकी उनको कहानी सुनाने के लिए। मैंने सरदार सोही जी को मैंने कहानी टेलीफोन पे सुनाई थी और उनका रोल सुन के उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि बहन दसो डेट की चाहिए। सब ने मुझसे डेट की ही बात की और आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड एंड मुझे बहुत खुशी है कि मैं सरदार सोही जी जैसे इतने बड़े लीजेंड के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ मैंने सीखा उनसे। क्योंकि जब आप बड़े लीजेंड के साथ काम करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और बाकी भी जो मेरे आर्टिस्ट थे पंजाब के, जैसे गेवी चहल, यामिनी मल्होत्रा, दृष्टि गरेवाल, औलख जी, इन सब लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सारे जो मेरे आर्टिस्ट थे, जब मैंने फिल्म बनाकर एडिटिंग टेबल पे देखी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो कैरेक्टर्स थे वो वाकई में यही प्ले कर सकते थे और कोई दूसरा नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरह से कैरेक्टर में ढाल लिया था कि लगा ही नहीं कि कोई दूसरा इस कैरेक्टर को कर सकता था। और डायरेक्शन के लिए आपने को फिर चूज़ किया? डायरेक्ट किसने किया इस फिल्म को? इस फिल्म को मैंने डायरेक्ट किया है। आपने खुद मैंने किया? लिखा ही है, और स्टोरी भी आपने लिखी और डायरेक्ट भी आपने जी किया। जी।
और कैमरामैन की जिम्मेदारी? हमारे जो डीओपी हैं नजीब खान जी, जो बहुत बड़े डीओपी हैं, बहुत बड़े कैमरामैन हैं। उन्होंने गदर नंबर 1, गदर नंबर 2 और भी बहुत सारी फिल्में की हैं। तो वो मेरे कैमरामैन हैं। और जो मेरे एडिटर हैं वो भी बहुत बड़े हैं। उनका नाम है संजय संकला। उन्होंने सारी यशराज की फिल्में, शाहरुख खान की फिल्में, करण जौहर की फिल्में, ये सारी फिल्में उन्होंने एडिट की हैं। मेरे जो एक्शन मास्टर हैं उनका नाम है अब्बास अली मुगल, बहुत बड़े हैं। तो इन शॉर्ट जो मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक स्कोरर हैं उनका नाम है अमर मोहिले। वो भी सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के उन्होंने म्यूज़िक स्कोर किया है, बैकग्राउंड म्यूज़िक। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरी टेक्निकल टीम है वो बहुत ही साउंड और इसमें म्यूज़िक है जो वो किसने काम किया? कोई सॉन्ग्स वगैरह कोई होंगे, कोई धार्मिक गीत होगा जहाँ कोई भी किसी तरह का कोई? नहीं, मेरा टाइटल सॉन्ग ही इतना बड़ा है और इतना बढ़िया है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार हो। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार। जो सरदा कर सेव दे, जो सरदा कर सेव दे, गुर पार उतारण हार। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार। पाजी म्यूजिक मेरा है, मैं इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ। म्यूजिक भी आप। और गाया इसे टाइटल सॉन्ग अरविंदर सिंह जी ने गाया है, नक्षत्र गिल जी ने इस फिल्म में गाया है, हर्षप्रीत कौर ने गाया है। तो सिंगर्स मेरे सारे बहुत अच्छे और बड़े सिंगर्स हैं। अच्छा, जब तो कि आपने देखो ये जो सब्जेक्ट है फिल्म का, ये भी कोई ये नहीं है कि ये पंजाब का ही है, क्योंकि बाबा नानक हैं जो वो तो वो हर उनके एक फिलॉसफी है, वो थ्रू आउट वर्ल्ड सभी धर्मों में उनको पहचाना जाता है, जाना जाता है, उनके प्रति श्रद्धा है सभी की। बिल्कुल। वो भाषा की वहाँ पर बात नहीं रहती, वो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी ज़बान हो। पाकिस्तान में भी बात होती है बाबा नानक की, अमेरिका में भी होती है, कनाडा में भी होती है, सभी धर्मों में दूसरी भाषा के लोग भी हैं जो वो भी बात करती हैं। तो जब ये फिल्म बनाने की बात चली तो आपके लिए ये नहीं था कि जो हिंदी का है प्लेटफॉर्म वो बहुत बड़ा है, उसकी कैंप बड़ी है, तो आपने इसको पंजाबी में क्यों चूज़ किया है? आप हिंदी में भी इसको कर सकते थे, क्योंकि आज तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की जितनी बाणी भी है वो सभी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हो चुकी है, लेकिन इसको आपने स्पेशली पंजाबी को क्यों? क्योंकि गुरु नानक देव जी की मट्टी जो है वो पंजाब से जुड़ी हुई है। मैं पंजाबी में ही ये बनाना चाहती थी, मैं उनसे जुड़ना चाहती थी, मैं उनके आसपास रहना चाहती थी। ये फिल्म मैंने रूह से बनाई है, इसके लिए मेरी पहली चॉइस थी कि ये नानक नाम जहाज पंजाबी में ही बने। वैसे मैंने इसको हिंदी में भी करके रखा है, वो मैं बाद में रिलीज़ करूँगी, पहले मैं अभी पंजाबी में रिलीज़। अच्छा, पहले पंजाबी मेरे बाद में इसको आपका है आइडिया कि इसको हिंदी में किया जाए, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जी उनका जो है फिलॉसफी है वो थ्रू आउट वर्ल्ड बाकी लैंग्वेज में वो जाएगी। जी मैं चाहती थी कि ये और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में आए, और डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले भी इसको, जब अपने लैंग्वेज में जब आप कोई चीज़ देखते हो ना पाजी, तो वो आपके दिल के करीब आ जाता है, आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हो। आप हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड में तो बहुत तेज से हैं, बहुत अच्छी आपने हिट फिल्में दी हैं, को अवार्ड भी मिला है। और उसके बाद अभी आपने पंजाबी में एंटर किया, पंजाबी भी आपका कंप्लीट हो गया। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनके साथ आपकी बातचीत की, उनको मिले भी, इसकी भी देखा कि कैसा है पंजाबी फिल्मों का फील्ड है, तो आपको कैसे लगता है इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कि हिंदी में अच्छा रहता है, जहाँ पंजाबी में भी आप काम करना और चाहते हैं? मैं हिंदी पंजाबी दोनों में काम करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। मैं एक फिल्म अगर हिंदी की बना रही हूँ तो मैं दूसरी फिल्म पंजाबी की बना रही हूँ साइमल्टेनियसली, और मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा
कि मैं हिंदी के साथ साथ पंजाबी में भी फिल्में बनाऊं, और मैं बनाऊंगी। मैं पंजाबी को छोड़ने वाली नहीं हूँ, बहुत मैं धन्यवाद पंजाब को आपका। छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। हमारी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसे नए प्रोड्यूसर, राइटर और म्यूज़िक डायरेक्टर मिले हैं जिनसे संभावना में हैं कि वो पंजाबी फिल्म में आगे आपको अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे कि आप और अच्छी फिल्में बनाएं और बिल्कुल। तरक्की करें। आपका नाम हमेशा आपको परमात्मा और बख्शिश करे। यही मेरी कोशिश है। थैंक यू। धन्यवाद।